देखिए, आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के अन्नदाता किसानों को 20वीं किस्त के रूप में लगभग 10 करोड़ किसानों को लगभग 21,000 करोड़ रुपए की राशि उनके खाते में भेजी है। इससे पहले 19 किस्तों के रूप में और आज लगा के 20वीं किस्त लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए 10 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में भेजने का काम किया है। ये राशि किसान सम्मान निधि के रूप में देश के किसानों को दी जाती है और बिना किसी कट के, परेशानी के सीधे उनके खाते में जाती है। अगर 2,000 रुपये भेजे हैं तो 2,000 ही जाते हैं, वरना तो इस देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो आज दुनिया में नहीं है, जो अपने संबोधन में कहते थे कि 1 रुपया भेजता हूं 15 पैसे जाते हैं। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के किसानों के, गरीबों के 55 करोड़ नए खाते बैंकों में खुलवाए, जिनके कारण आज ये पैसा सीधा किसानों के खाते में जाता है। किसान हित मोदी सरकार के लिए सर्वोपरि है। चाहे किसानों के फसल बीमा योजना की बात हो, किसान सिंचाई योजना की बात हो, किसानों की फसल पर एमएसपी देने की बात हो, किसानों की फसल को खरीदने की बात हो, सब में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। इसलिए किसानों के हित मोदी सरकार में सुरक्षित हैं। और ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरह विपक्ष ने ड्रामा बताया है, ये मैं समझता हूँ निर्लजता की बात है। ये अफसोस की बात है कि जिन बहनों के सिंदूर के लिए भारत की सेना ने आतंकी और आतंकी ठिकानों को नेस्तना नाबूद किया हो, उसको ड्रामा कहना, अपने देश की फौज का मजाक उड़ाना, ये शोभा नहीं देता। विपक्ष आज देश में वही भाषा बोलता है जो पाकिस्तान बोलता है। आज पाकिस्तानी मीडिया में आप देखेंगे सारे विपक्षी नेताओं के बयानों को दिखाया जाता है, यानी कि देश की सेना का जो अपमान आज विपक्ष कर रहा है, ये शोभा के काबिल नहीं है। फसल बीमा क्लेम ना मिलने से कई किसान परेशान भी है, तो क्या कोई किसान बोर्ड या राहत बोर्ड का गठन होना चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पे फसल बीमा के लिए आप देखेंगे 2.25 लाख करोड़ से ज़्यादा रुपया किसानों के खातों में गया है। और जो किसान फसल बीमा है, उसका प्रीमियम भी मोदी सरकार ने 8-9% से 2% पर उसका प्रीमियम लेकर आए हैं। यानी उनकी प्रीमियम की राशि भी मोदी सरकार ने कम की है। नहीं, ऐसी कोई भी स्थिति फरीदाबाद के स्कूलों की नहीं है। जिन जिन स्कूलों के अंदर ऐसी स्थिति थी, उनका सबका पहले ही निरीक्षण करके उनके एस्टीमेट्स बन गए और उन पर काम चालू हो गया है, और कुछ के एस्टीमेट्स बनकर जो रिपेयरिंग के वो तैयार है। लेकिन ऐसी स्थिति ना हो, इसके लिए सरकार पूरी तरीके से चिंतित है और एजुकेशन विभाग इस पर काम कर रहा है। चौधरी जी, किस तरीके से देखते हैं लगातार विपक्ष भी हमलावर हो रहा है, और आप कह सकते हैं पहलगाम को लेकर आज जिस तरीके से किसानों को भी अभी माननीय मंत्री जी कृष्णपाल जी ने बताया कि आज जो विपक्ष की भूमिका है कोई सकारात्मक भूमिका नहीं है। आज वो पड़ोसी देश की भाषा बोल रहा है और ऑपरेशन महादेव की जो निंदा कर रहा है कि जो पाकिस्तान के अंदर घुस के उन आतंकियों को मारने का काम किया, उसको अप्रिशिएट करने की बजाय उस पर आरोप प्रत्यारोप कर रहा है। ये बहुत निंदनीय, चिंताजनक है। उनको अपने आचरण को सुधारना चाहिए। ये देश की जनता सब देख रही है। बार बार जो उनका ये हश्र होता है इन्हीं कारणों के कारण देश की जनता को लेकर कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। देश उसका बिल्कुल डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन आ गया है। कहीं भी
सिर्फ 83% जगह पर हमने 10% जो है कलेक्टर रेट का इजाफा किया है और 7% जगह पर 50% से कम 50% तक रेटों का इजाफा हुआ है। और ये 83% जो रेटों का इजाफा हुआ, किसानों को भूमि का इजाफा हुआ है। कल को किसान जब कोई कंपनसेशन दिया जाता है तो वो कलेक्टर भूमि के तौर पर दिया जाता है, उससे आंकड़े को लेकर उसी के अनुसार दिया जाता है। तो ये किसान जो विरोध कर रहा है वो कलेक्टर रेट का विरोध नहीं कर रहा, किसान का विरोध कर रहा है जो विपक्ष।